नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कमिट किया है, हम रोज़ के 2-3 वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट लखनऊ की प्रिपरेशन के लिए, जो कि एग्ज़ाम होने जा रहा है नेक्स्ट वीक 28 दिसंबर को। तो इसी क्रम में आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जनरल इंग्लिश से। तो चलिए बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, शमीम गेव अप स्मोकिंग। करना क्या है क्वेश्चन में, ऊपर डायरेक्शन लिखी हुई है, फाइंड वन वर्ड और मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइन जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ये गेव अप जो है इसका अंडरलाइन किया हुआ है। इसको गेव अप को यहाँ पर क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है और इसका मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है। गेव अप सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या हो गई भाई, गिव अप। और गिव अप का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ छोड़ देना, बंद कर देना, ठीक है ना, कोई काम छोड़ देना, बंद कर देना। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, अबेंडन, अबेंडन, ठीक है, अबेंडन। और अबेंडन का एकदम प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर गिव अप का मतलब क्या है कि अनचाही चीज़ है ये, ठीक है ना, उसको पूरी तरह से आपने परित्याग कर दिया किसी चीज़ का। एक देखते हो ना, किसी चीज़ मतलब अनचाही चीज़ है, उसका परित्याग कर दिया गया। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है क्या, अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द आपको नज़र आ रहे हैं, अबेंडन और अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। जैसे पोस्ट जो है गवर्नमेंट में, कुछ पोस्ट जो है वो अबोलिश कर दी जाती हैं कि ये पोस्ट जो है वो अबोलिश कर दी गई है। ग्रुप डी की जो पोस्ट जो है वो आजकल अबोलिश कर दी गई हैं मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में, और वो क्या किया जा रहा है, उन्हें आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है वो भरा जा रहा है। तो वहाँ पर ये अबोलिश वर्ड का आप नाम सुनेंगे। अबेंडन का मतलब क्या होता है, कोई बिना जिसकी ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की, उसको बंद कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, उसको बोलते हैं अबेंडन्ड। अबेंडन्ड आप रेलवे के कुछ क्वार्टर्स पे लिखे हुए देखते होंगे। जब भी आप रेलवे से ट्रेवल करते हैं तो छोटे छोटे जो मकान होते हैं पुराने अंग्रेज़ों के समय पे बने हुए, उन पे लिखा हुआ होता है अबेंडन्ड, ठीक है। उसका मतलब अब उसकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत क्या, बहुत पुराना हो गया है, उसको परित्याग कर दिया गया, यूज में नहीं आ रही, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है गिव अप। और गिव अप हम नॉर्मली में ऐसे भी यूज करते हैं, नेवर गिव अप, यानी आपने जो टास्क ले लिया है नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन का, उससे कभी भी गिव अप नहीं करना है। चाहे से नॉरसेट निकले, चाहे से DSSS भी निकालो, RML निकालिए, जिपमेर निकालिए, PGI निकालिए, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो आप कोई ना कोई एग्ज़ाम 100% निकाल ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, द आंसर इज नोट क्लियर। नोट क्लियर, कोई चीज़, नोट क्लियर का मतलब अस्पष्ट, कोई चीज़ क्लियर नहीं है यानी स्पष्ट नहीं है। तो नोट क्लियर के लिए टर्म यूज होता है, वर्ड यूज होता है वैग। क्या यूज होता है इंग्लिश में, वैग। और इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, विविड, यानी कोई जो चीज़ एकदम से स्पष्ट है, सुस्पष्ट है और चमकीली है, उसको हम बोलते हैं विविड। तो दोनों वर्ड्स का मीनिंग आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नोट क्लियर के नीचे अंडरलाइन है और नोट क्लियर का मीनिंग आपसे पूछा गया है। इसको आप साइंस में भी पढ़ते हो, मेडिकल साइंस में पढ़ते हो ना, वैग सिम्टम्स, यानी स्पष्ट नहीं है जो सिम्टम्स, क्लियर नहीं है जो सिम्टम्स, ठीक है, उन्हें बोलते हैं वैग सिम्टम्स। नेक्स्ट देखिए, ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, ये पूरा ही अंडरलाइन है, जहाँ पर साधु महात्मा रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मोनेस्ट्री बोला जाता है। डोमेट्री जहाँ पर हॉस्टल्स में होता है, ये लंबी चौड़ी जगह, जहाँ पर पुलिस विभाग में भी देखा होगा, काफ़ी सारे बेड जो हैं वो एक ही जगह पर लगे हुए हैं, लंबे चौड़ा कॉरिडोर है, उसमें एक मतलब 8-10 बेड जो है एक एक लाइन में लगे होते हैं, उन्हें बोलते हैं डोमेट्री, ठीक है। मोनेस्ट्री का मतलब है क्या, जहाँ पर साधु संत महात्मा रहते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लॉन्गर यूज्ड, अब यूज में नहीं है। जो कोई चीज़ आउटडेटेड हो गई, हम लिखते हैं ना, आउटडेटेड कोई चीज़ हो गई तो हम उसको यूज में नहीं लेते हैं, और उससे हम बोलते हैं ऑब्सलीट। क्या बोलते हैं, ऑब्सलीट बोलते हैं। जो चीज़ अब आउटडेट हो गई है और अब यूज में नहीं है, उससे बोला जाता है ऑब्सलीट। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है इंग्लिश में। इंग्लिश में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन वर्ड से या मीनिंग से रिलेटेड, उसमें ऑब्सलीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा हुआ है, RML में भी इवन एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑब्सलीट का मतलब क्या है, नो लॉन्गर यूज्ड। थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर,
अलग अलग नेचर की चीज़ों को क्या बोलते हैं? देखो, सेम नेचर की चीज़ों को बोलते हैं होमोजीनस। होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब जनरेशन, यानी सेम नेचर की चीज़ों को बोलते हैं होमोजीनस, और डिफरेंट नेचर की चीज़ों को क्या बोल देते हैं? हिट्रोजीनस। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता। भगवान में विश्वास करने वाले को क्या बोलते हैं? दीस्ट बोलते हैं, दीस्ट बोलते हैं, और ना विश्वास करने वाले को बोलते हैं अदिष्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर हेल्थ मिनिस्टर इज अ पर्सन ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स। ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिन्हें बहुत लंबा अनुभव हो। अकेली पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं होता, अपने किसी भी काम में, अपने पर्टिकुलर एक्टिविटी में या किसी काम में जिन लोगों को बहुत ही लंबा अनुभव होता है, एक बोलते हैं ना, ये इस काम का मंझा हुआ सिपाही है। समझ तू, ये इस काम का मंझा हुआ सिपाही है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? वेटरन बोला जाता है, वेटरन एक्टर। यानी कि देखो, ये ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स के नेताओं के लिए ही यूज होता है, पॉलिटिक्स में ही नेताओं के लिए यूज होता है, वेटरन एक्टर का भी नाम आता है। समझ रहे हो, वो अपने काम में मंझा हुआ है, अपने काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो और उसे लंबा एक्सपीरियंस है, ऐसे को बोलते हैं हम वेटरन। ठीक है, जो अपनी जॉब या एक्टिविटी में एक्सपर्ट है, लंबा एक्सपीरियंस है, उन्हें हम बोलते हैं वेटरन। इन क्वेश्चंस में हमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ही, अब चूंकि ये आरएमएल का ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है तो हमने रख लिया यहाँ पर। ही स्पीक स्टडी लर्न स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। ही क्या है भाई? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आएगी उसमें एस या ईएस लगा होता है हमेशा, दिमाग में रखिएगा। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिचुएशन जो है यहाँ पर ही स्पीक्स आना चाहिए था। ही स्टडीज होता तो हम इसको सही कर देते। ही लर्न की जगह लर्न्स होता तो हम इसको ठीक कर देते। ठीक है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ये सब लोगों को पता है। आ गया क्वेश्चन, तो हमने भी रख दिया इसको। यू हैड बेटर एक डॉक्टर। हैड बेटर मतलब कि अच्छा होता। हैड बेटर का मतलब क्या होता है भाई? अगर तुम ऐसा करते तो अच्छा होता। यू हैड बेटर। अब यहाँ पर हैड का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा पास्ट सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल की आपको यहाँ पर वर्ब आएगी क्या? जी नहीं, अच्छा होता तुम डॉक्टर से मिल लेते। यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। अच्छा होता तुम डॉक्टर से मिल लेते। ठीक है ना, अच्छा होगा डॉक्टर से मिल लो। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता है यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह पर लिखा हुआ मिल सकता है यू हैड बेटर कंसल्टेड ए डॉक्टर। जी नहीं, आपको लिखना है, इसका करेक्ट आंसर यही है, यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू माइंड राइट ए लेटर। वुड यू माइंड, इसमें हमेशा क्या होगा? यहाँ पर ING आएगा। पहले भी एक वर्ब है, यहाँ पर माइंड ये वर्ब ही है, नेक्स्ट वर्ब आएगी और उसके साथ में हमेशा ING लिखा होगा। वुड यू माइंड राइटिंग ए लेटर, हमेशा इस सेंटेंस फॉर्मेशन को भी आप समझ लीजिएगा। वुड यू माइंड राइटिंग ए लेटर। वुड यू माइंड का यूज हमेशा क्या है? किसी को कुछ पूछने के लिए, एक बहुत ही पोलाइट वे में कुछ पूछने के लिए इसका यूज होता है। यानी कि मतलब एक तो बोल देते हैं हम इसको डू यू माइंड राइटिंग अ लेटर, एक बोले हम वुड यू माइंड राइटिंग अ लेटर। तो ये जो वुड यू माइंड राइटिंग अ लेटर जो है वो मोर पोलाइट वे है। अब इसमें इश्यू ये है, अब इसमें जो हमारा कंसर्न जो है कि यहाँ पर वुड यू माइंड राइट अ लेटर आएगा या राइटिंग अ लेटर आएगा, दो ही जगह में कंफ्यूजन है। तो राइट अ लेटर या राइटिंग अ लेटर में से हमेशा दिमाग में रखिएगा वुड यू माइंड, ये हमेशा अपने आप में एक पोलाइट वे है किसी चीज को एक्सप्रेस करने का, कुछ पूछने का किसी से। ठीक है, और ये हमेशा ING के साथ आएगा, वर्ब प्लस ING होगा। वुड यू माइंड राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ये मोर पोलाइट वे है डू यू माइंड राइटिंग ए लेटर से। तो हमेशा समझ याद रखिएगा इसको भी आप, वुड यू माइंड राइटिंग ए लेटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हैं 10 छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं,
वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। ऐसे समय में जब आपके पास समय बहुत कम है, इधर उधर से पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इन 40 नंबरों के जो क्वेश्चंस हैं आरएमएल इंस्टीट्यूट के लिए हम बेस्ट पॉसिबल एक्सट्रैक्ट आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेज के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।